हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो है करेक्शन हो रहा है, लेकिन कैंडिडेट काफ़ी परेशान है कि सर जो है हमारे फॉर्म में जब हम पोर्टल को ओपन कर रहे हैं तो जहां पर रजिस्ट्रेशन फार्म फिलअप किया जाता है तो वहां पर अगर हम फार्म अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालते हैं तो सबमिट जब करते हैं तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। तो क्या हमारा जो नंबर है यह गलत है रजिस्ट्रेशन संख्या? तो साथियों उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जिन साथियों के इनवैलिड रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं उनके लिए क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर स्कॉलरशिप का करेक्शन कैसे करें। अब गलती आप कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे साथियों तो जैसे ही आप स्टूडेंट पे जाते हैं, जब स्टूडेंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रेनुअल और करेक्शन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आप कुछ देरी के लिए आप टच करके रखते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आता है और यहीं पर जो है कैंडिडेट गलत कर रहे हैं। फ्रेश स्टूडेंट लॉगिन और रेनुअल स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ से जो है कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट करेक्शन पे जा रहे हैं और वही पेज खुल रहा है। तो वहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन संख्या फिलअप करेंगे मेरे भाई तो आपको इनवैलिड बताएगा ही, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया कि आप फ्रेश के स्टूडेंट हैं कि रेनुअल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से मेरे भाई आप करेंगे तो आपका जो है पोर्टल ओपन होगा। यहाँ तक कि बता दें साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है पोर्टल पे अपना करेक्शन करके जो है हमारे पास अपना जो है स्टेटस भी भेजे हैं कि सर अब क्या करना होगा। तो साथियों आपको हमने बताया था कि जो भी साथी करेक्शन अगर अपना कंप्लीट करा लेते हैं उसके बाद आपको जो है हार्ड कॉपी ले जाकर अपने कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, और अगर आप अपने कॉलेज में नहीं जमा करेंगे मेरे भाई तो आपका कोई स्कॉलरशिप जो है करेक्शन करने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि आपको 30 जुलाई के पहले पहले अपना स्टेटस ले जाकर कॉलेज में जमा कर देना है जो भी आपने करेक्शन करा रखा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट के हम देख रहे हैं कि कमेंट आ रहा था कि सर ये बताइए, आप तो करेक्शन वाले स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं और ये जो करेक्शन हो रहा है सीधे तौर पे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी का। ठीक है, लेकिन एससी और एसटी वाले कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं। तो साथियों आपको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि एससी और एसटी के लिए जो है पोर्टल नहीं ओपन हुआ है। तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि एससी और एसटी वाले जो है विरोध प्रदर्शन, यानी विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो एससी और एसटी के लिए जो है एक बार पोर्टल ओपन किया गया था करेक्शन के लिए, अब उनको जो है दोबारा से मौका नहीं मिलेगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन साथियों अगर आप समाज कल्याण चाहेंगे, ठीक है, इस पर जो है बात करेंगे, शिकायत करेंगे तो हो सकता है आपकी बातों को जो है आगे तक पहुँचाया जाए, तो हो सकता है आपका भी पोर्टल ओपन कर दिया जाए। ठीक है साथियों, तो दूसरी बात तो यह है साथियों कि हम बात कर रहे हैं पेमेंट फेल्ड वालों का। ठीक है, क्योंकि पेमेंट फेल्ड वाले कैंडिडेट का जो कमेंट आ रहा था साथियों उनका ये है कि सर ये बताइए कि जब हमारा पेमेंट फेल्ड हो गया है तो हम लोगों को क्या करना है। जैसा कि साथियों आपको हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया था कि जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है उन्हें क्या करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है परेशान है कि हम जो है करेक्शन कैसे करें। तो साथियों आपको हम बता दें, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है तो सबसे पहले तो आपको अपना चेक कर लेना है कि आखिर आपका पेमेंट फेल्ड क्यों हुआ है। सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम साथियों बात करें तो यहाँ पर जो है पेमेंट फेल्ड हुए हैं तो एनपीसीआई के कारण या आधार आपका अकाउंट से नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसके कारण जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे साथियों आप लोग जो है अपने बैंक में जाकर अपना एनपीसीआई एक्टिव करा लीजिएगा मेरे भाई। अगर आपको ये मौका मिला है तो इसे आप सही करा लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे। दोबारा से भी अगर पैसा भेजा जाएगा मेरे भाई तो पेमेंट फेल्ड ही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था अपडेट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए क्या पेमेंट फेल्ड वालों का जुलाई के मंथ में भी पैसा आएगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हमारे मित्र जो है समाज कल्याण में जो है कार्यरत है उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उनसे हमने ये भी पूछा कि ये बताइए क्या पहले आ सकता है। उन्होंने कहा देखिए अभी जो पैसा भेजा गया है कुछ स्टूडेंट के जो है एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट थे जिनका जो है जून के मंथ में पैसा भेजा गया था, तो कुछ स्टूडेंट के जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजा गया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जुलाई के मंथ में कुछ स्टूडेंट के पीएफएमएस पे जो है वैलिडेटेड किया गया था पैसा, उनका भी पैसा भेज दिया गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फार्म अभी भी वेरीफाइड है लेकिन पैसा आया नहीं। तो उन साथियों को हम कहना चाहेंगे मेरे भाई, जो शेड्यूल समाज कल्याण ने जारी किया है
आपका 30 ये जुलाई अगस्त यानी कि 30 अगस्त तक का पैसा भेजने के लिए कहा गया है। अब ऐसा नहीं है कि 30 अगस्त तक ही पैसा आएगा, हो सकता है मेरे भाई पहले ही आपका प्रोसीजर यानी कि जो करेक्शन का प्रोसीजर है पहले कंप्लीट कर ली जाएगी, तो आपका पहले हो सकता है कि लास्ट वीक तक जुलाई तक भेजा जाए। लेकिन प्रोसीजर की बात करें तो 30 जुलाई तक कॉलेज को कहा गया है कि कॉलेज जो है फॉरवर्ड करेगा, यानी कि हो सकता है कि आपका अगस्त के पहले वीक या सेकंड वीक तक जो है आपको स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है साथियों कि कुछ स्टूडेंट के हम देख रहे थे कमेंट आया था साथियों कि हमारा जो है पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, हम करेक्शन नहीं कर पा रहे। तो साथियों आप ही नहीं, करीब करीब हम देख रहे हैं कि 60-70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने व्हाट्सअप नंबर पे जो है अपना सारा डाटा ही भेज दिया कि सर हमारा करेक्शन करा दीजिए, नहीं तो हम देखिए मेरे भाई हम कितने कैंडिडेट का करेक्शन करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है साथियों कि आप लोग जो है पोर्टल की बात करें तो पोर्टल जो है प्रॉपर रूप से चल नहीं रहा है। ठीक है, जो सर्वर है साथियों वह सर्वर एक ही जारी किया गया है और सर्वर इतना पुअर चल रहा है कि वह सही तरीके से ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करिएगा तो संभवतः खुल रहा है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है और कहने का मतलब बार बार फेल्ड हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर करेक्शन हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि नोटिस भी जारी की गई थी, हमने आपको बताया था। कुछ स्टूडेंट हम देख रहे थे कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ करेक्शन नहीं हो रहा है, फर्जी है सब। मेरे भाई करेक्शन हो रहा है, ठीक है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है साथियों, आप लोग जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है साथियों तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। साथियों आपके लिए हम हर तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के साथियों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।